हेलो फ्रेंड्स, आई एम साकेत कुमार मिश्रा फ्रॉम विद्या कोचिंग सेंटर। और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेसन नंबर 7। उसका पहले हम 2 वीडियो दे चुके हैं और आज हम आप लोगों को बताएंगे संरेख के बारे में, कोलिनियर। जैसे हम आपको 2 बिंदु के बीच की दूरी बता दिए थे और फिर मूल बिंदु से दूरी कैसे निकलता है वो बता दिए थे हम आप लोगों को। तो आज हम बात करेंगे संरेख के बारे में। संरेख आखिर होता क्या है? संरेख को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। और संरेख देखिए, संरेख का मतलब होता है, संरेख को हम जब तोड़ेंगे तो 2 भाग में टूटेगा, समजोड़ रेख। समरेख का मतलब होता है समान रेखा पर, समान रेखा पर। समान रेखा पर का मतलब ये हुआ बाबू कि जैसे क्या होता है ना कि 2 या 2 से अधिक बिंदुएं जब एक ही लाइन पर हो तो उसे हम संरेख कहते हैं। संरेख का परिभाषा होता है जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक बिंदुएं, जब 2 या 2 से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर उपस्थित होता है, एक ही रेखा पर उपस्थित होता है, तो उसे संरेख बिंदुएं कहते हैं। उसे संरेख बिंदुएं कहते हैं। देखिए, हम आपको संरेख का मतलब समझा रहे हैं कि संरेख का मतलब क्या होता है। मतलब जब एक के लाइन पर चाहे 2 बिंदु ना तो 2 से ज्यादा बिंदु, ठीक ना, एक ही लाइन पर हो तो उसको हम संरेख कहते हैं। ठीक है, या इसका सटीक परिभाषा होगा 3 या 3 से अधिक। सबसे बढ़िया 3 या 3 से अधिक बिंदु लिख देते हैं हम। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं एक ही रेखा पर उपस्थित होता है तो उसे संरेख कहते हैं। क्योंकि देखिए, संरेख करने के लिए कम से कम कई बिंदु चाहिए? 3 बिंदु। हम आपको फिगर पार के दिखाते हैं। देखिए, जैसे मेरा एक ये फिगर हो गया। अब यहाँ पे एक हम लाइन पार दिए, ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन पार दिए, ये मेरा रहा लाइन, ठीक है। ये एक मेरा रेखाखंड है, इसको हम रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इस पर हम बिंदु रख लेते हैं, इस पर हम बिंदु रख लेते हैं। ये रहा मेरा बिंदु, ये रहा मेरा बिंदु और ये रहा मेरा बिंदु। यानी कि कहने का मतलब है कि इस जो लाइन है, ये जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड है, इस पर टोटल कै गो बिंदु है? तो टोटल 3 गो बिंदु है। 3 गो बिंदु है, 3 गो भी रह सकता है ना, तो 3 गो से ज्यादा भी रह सकता है। जैसे देखिए, मान के चलिए कि ये वो लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक, यहाँ पे बी, यहाँ पे दूसरा का बिंदु रहेगा, ये तीसरा का सी और ये चौथा जो है यहाँ पे डी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक के लाइन पर 4 बिंदु ए बी सी डी और यहाँ एक के लाइन पर यहाँ 3 बिंदु, जिसका हम नाम धर देते हैं पी क्यू आर। तो देखिए, इसी को बोलते हैं संरेख। संरेख के मतलब कि समान रेखा पर है। समान रेखा के मतलब कि एक के लाइन पर तीनों बिंदु है, तो इसको संरेख बोलते हैं।
एक के लाइन पर तीनों बिंदु है तो उसको क्या बोलेंगे? संरेख बोलेंगे। अब कोई लड़का सोचेगा कि सर संरेख कब नहीं कहेंगे, ऐसे ऐसे रहेगा तो आप संरेख नहीं कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि हम कोई वो लाइन तीर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि हमें वो रेखाखंड खींच लेते हैं, ये मेरा रेखाखंड है, ठीक है। अब मान के चलिए कि मेरा एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु मेरा यहाँ पे है, एक बिंदु मेरा यहाँ पे है, एक बिंदु मेरा यहाँ पे है और एक बिंदु मेरा यहाँ पे है। तो क्या ये संरेखा है? नहीं है। यहाँ पे बिंदु भी 4 गो है, यहाँ पे भी बिंदु 4 है। नाम धर दीजिए एल एम एन और एक बिंदु का नाम है ओ। बिंदु तो यहाँ भी 4 गो है, बिंदु तो यहाँ भी 4 गो है, बिंदु तो यहाँ भी 3 गो है। लेकिन क्या ये एक के लाइन पर है? ये तो लाइन से ऊपरे है और ये लाइन से नीचे है। तब हम संरेख इसको कभी कहेंगे, यानी कि हम इसको कह देंगे कि ये संरेख नहीं है। हम संरेख है कब कहेंगे? जब तीनों बिंदु जो है से एक के लाइन पर है। देखिए ये तीनों बिंदु P भी है, Q भी है और R भी है, एक के लाइन पर है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग संरेख के बारे में समझ गए होंगे कि जब 3 गो या 3 गो से ज्यादा बिंदु एक के लाइन पर रहे, एक के लाइन पर रहेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? ये संरेख बिंदु है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, लेकिन को कंफ्यूजन होता है। देखिए संरेख होने के लिए कम से कम बिंदु कै गो होना चाहिए? 3 गो। अगर 3 बिंदु से कम रहा तो संरेख होवे नहीं करेगा, संरेख आपसे पूछवे नहीं करेगा सवाल में। यानी संरेख होने के लिए बिंदु कम से कम तो 3 गो होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, संरेख होने के लिए संरेख होने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं की, कम से कम 3 बिंदुओं का प्रश्न में होना जरूरी है, प्रश्न में होना जरूरी है। मतलब जब भी सवाल में, जब भी क्वेश्चन में संरेख पे बात चलेगा मेरे प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा मेरे भाई, 3 गो आपको बिंदु देगा। हम अभी आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे, बनाने के लिए पूरी तरह से सिखाएंगे। मतलब जब भी आपको सवाल देगा ना और संरेख पर सवाल पूछेगा तो 3 बिंदु के प्रश्न में होना क्या है? जरूरी। अगर प्रश्न में 3 गो से कम बिंदु दिले है तो संरेख वाला सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह सवाल पूछवे नहीं करेगा, आपको 3 बिंदु चाहिए। अच्छा एक बात और है, संरेख करने का तरीका 2 तरह से होता है कि नहीं? पहला नंबर दूरी सूत्र से होता है। देखिए ऐसे मान लेते हैं कि हम एक लाइन पार देते हैं, ठीक है। यह एक मेरा लाइन है, यह रहा मेरा एक लाइन आपके सामने, यह एक बिंदु रहा मेरा यहाँ पे ए, यहाँ पे मेरा बिंदु